तो परावैद्युत सामर्थ्य को जब हम डिफाइन करते हैं तो परावैद्युत सामर्थ्य को क्या कहते हैं हम कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पदार्थ की सामर्थ्य कि वो भंजन तक ना पहुँचे, वो भंजन ना कर सके, वो उसकी परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। यानी वो अपने गुणों को बनाए रख सके, वो परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र या विभव प्रवणता का वह अधिकतम मान जहाँ तक परावैद्युत माध्यम बिना किसी भंजन के रह सके, सहन कर सके, वो परावैद्युत सामर्थ्य उसकी कहलाती है। जैसे हम कहते हैं वायु, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, वायु की परावैद्युत सामर्थ्य कितनी होती है? 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, ये वायु की परावैद्युत सामर्थ्य होती है। ओके, तो इसे हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ओके, थैंक यू। Okay students, my name is Hitesh Jain and our next topic is रैखिक संवेशित परावैद्युत पदार्थ। रैखिक संवेशित परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, इसको हम थोड़ा समझ लें। ऐसे पदार्थ जिनमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है और उसी की दिशा में होता है, उसे हम रैखिक संवेशित परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अब अगर रैखिक समदेशिक परावैद्युत पदार्थ को और ज़्यादा डिफाइन करें तो हम ये कहते हैं कि जब आपने किसी अध्रुवीय पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखा तो अध्रुवीय पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखने पर उसके अंदर प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो वो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण उस बाह्य विद्युत क्षेत्र पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र पर डिपेंड करने का मतलब ये हो गया कि वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के समानुपाती है। जितनी ज्यादा विद्युत क्षेत्र की प्रबलता होगी उतना ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होगा और वो द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र की ही दिशा में स्थित होगा। ओके, इसके बाद में अगर हम दूसरे डेफिनेशन पर आते हैं तो वो है ध्रुवण सदिश। ध्रुवण सदिश क्या होता है? किसी भी पदार्थ को जब हम किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं, बाह्य क्षेत्र के अंदर रखते हैं, जैसे ये पदार्थ है और इसे हमने विद्युत क्षेत्र ई के अंदर रखा तो इसके इकाई आयतन में कितना द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ, ये इसका ध्रुवण सदिश कहलाता है। इसको हम क्या कहते हैं? ध्रुवण सदिश। अब यहाँ पर अगर मैं इन दोनों का रिलेशन निकालता हूँ, किसका? ध्रुवण सदिश ई का और ई का, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि ई बढ़ाओगे तो पी बढ़ेगा, ई बढ़ाते जाओ ध्रुवण बढ़ता जाएगा, विद्युत क्षेत्र प्रबल करते जाओ द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ता जाएगा। द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ने का मतलब है ध्रुवण बढ़ता जाएगा। इसका मतलब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E के, और जब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल E के होगा तो जैसे ही आप यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करोगे देन यू गेट सम कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट की फॉर्म में क्या लेंगे हम? जाई ई, इसको बोलते हैं जाई, जाई ई। जाई ई यहाँ पर एक समानुपाती नियतांक है और इस समानुपाती नियतांक को हम परावैद्युत इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी यानी विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। यहाँ पर जो जाई ई का साइन है ये विद्युत प्रवृत्ति कहलाता है। और विद्युत प्रवृत्ति क्या कहती है? विद्युत प्रवृत्ति को अगर हम डिफाइन करते हैं तो ये किसी भी पदार्थ के परावैद्युतता का मापक होती है कि उस पदार्थ के अंदर कितने परावैद्युत गुण हैं, ये उसको मापती है। ठीक है, और ये एक विमाहीन राशि है। कौन सी राशि है? विमाहीन राशि है। तो ये रिलेशन निकालते हैं यहाँ पर ध्रुवण सदिश और इलेक्ट्रिक फील्ड का कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रबल होगा ध्रुवणता उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। अब यहाँ पर दो डेफिनेशन और आती है। दो डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं वो है आपकी, एक तो है परावैद्युत भंजन, इसको हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। परावैद्युत भंजन क्या होता है? परावैद्युत भंजन का मतलब क्या है? ब्रेकडाउन का मतलब होता है किसी प्रॉपर्टी को, कोई भी पदार्थ है जो अपने गुण को छोड़ दे, अपने गुण को छोड़ दे, ब्रेक कर दे, उसे कहते हैं ब्रेकडाउन। तो हम यहाँ पर जब ब्रेकडाउन को डिफाइन करते हैं तो ब्रेकडाउन को डिफाइन करने पर हम ये कहते हैं कि किसी भी परावैद्युत पदार्थ को जब किसी उच्च विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है परावैद्युत पदार्थ को, तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखने पर उस परावैद्युत पदार्थ के जो बाह्य कक्षाओं में स्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पृथक होने लगते हैं,
वो मुक्त होने लगते हैं। यानी इसका मतलब ये हो गया, इसको ऐसे समझिए कि संयोजकता स्तर में संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नाभिक से दुर्बल बंध द्वारा बंधे हुए हैं और आपने ऊर्जा दी, ऊर्जा देते ही वो मुक्त होना शुरू हो गए। तो इसके उल्टा जब हम, ये तो चालक की बात हुई, लेकिन अगर मैं कुचालक की बात करूंगा तो कुचालक में तो जो आवेश होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से प्रवाहित हो ही नहीं सकता। तो उसे प्रवाहित कराने के लिए हमें उसे अति उच्च विद्युत क्षेत्र में रखना पड़ता है, और जब आप उसे अति उच्च क्षेत्र में रखोगे तो वो इलेक्ट्रॉन जो बंधे हुए थे वो मुक्त होने लगते हैं, और मुक्त होने पर वो परावैद्युत पदार्थ किसकी तरह व्यवहार करता है, चालक के समान व्यवहार करता है, और उसे ही हम परावैद्युत भंजन कहते हैं। क्योंकि परावैद्युत ने अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ दिया, अपने गुण को छोड़ दिया और उसने दूसरे के गुण को अपना लिया, तो उसे हम कहते हैं भंजन। इसी के अलावा एक डेफिनेशन और एग्जाम में अधिकतर पूछी जाती है जिसे हम कहते हैं परावैद्युत सामर्थ्य। इसको हम कहते हैं परावैद्युत सामर्थ्य, स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। परावैद्युत सामर्थ्य का मतलब है कि वो पदार्थ अपनी कितनी क्षमता लगा दे अपने गुण को बचाए रखने के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए, वो उसकी सामर्थ्य होती है। भाई जहां तक उसकी कैपेसिटी है कि नहीं मैं अपना गुण नहीं छोड़ूंगा, वो उसकी परावैद्युत सामर्थ्य कहलाएगी। और जिस जगह पर आकर उसकी लिमिट आ जाती है कि नहीं अब इसके बाद उसके बस की नहीं रही है, उसे छोड़ना ही पड़ेगा, तो फिर वो भंजन हो जाता है। तो परावैद्युत सामर्थ्य को अगर हम डिफाइन करते हैं तो परावैद्युत सामर्थ्य के लिए हम ये कहते हैं, तो परावैद्युत सामर्थ्य को जब हम डिफाइन करते हैं तो परावैद्युत सामर्थ्य को क्या कहते हैं हम, कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पदार्थ की सामर्थ्य कि वो भंजन तक ना पहुँचे, वो भंजन ना कर सके, वो उसकी परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। यानी वो अपने गुणों को बनाए रख सके, वो परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र या विभव प्रवणता का वह अधिकतम मान जहाँ तक परावैद्युत माध्यम बिना किसी भंजन के रह सके, सहन कर सके, वो परावैद्युत सामर्थ्य उसकी कहलाती है। जैसे हम कहते हैं वायु, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर, वायु की परावैद्युत सामर्थ्य कितनी होती है, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, ये वायु की परावैद्युत सामर्थ्य होती है। ओके, तो इसे हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ओके, थैंक यू।